हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के बारे में। प्रेजेंट वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका P इज़ इक्वल्स टू एस 1 + i⁻n। यहाँ पे जो हमारा n होता है वो होता है आपका नंबर ऑफ़ पीरियड्स, जो i होता है वो हमारा होता है रेट। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि आपका यहाँ पे कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली दिया गया है। कंपाउंडिंग कंटिन्यूअसली के केस के अंदर यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बनता है वो आएगा आपका P इज़ इक्वल्स टू एस ई की पावर माइनस आर टी। यहाँ पे आपका s होता है जो आपको अमाउंट दिया गया होगा, और p से आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, s से आपका अमाउंट होगा, e होता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, r होता है आपका रेट और t होता है आपका टाइम। तो ये आपके दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन में आपसे क्वार्टरली, सेमी एनुअली, मंथली कुछ भी पूछता है तो आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, और अगर आपसे कंपाउंडिंग कॉन्टीन्यूसली पूछता है तो आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 27 आता है। करना है 500 रुपये, यहाँ पे आपका ड्यू दिया गया है 10 साल के लिए, मतलब ये आपका अमाउंट है। इंटरेस्ट यहाँ पे हमें 10% दिया गया है और दो पार्ट है, एक है हाफ ईयरली और दूसरा पार्ट है आपका कॉन्टीन्यूसली। इसके बाद में आता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, जहाँ पे आपको चार पार्ट दिए गए हैं। अमाउंट है 2500, रेट है आपका 6% और टाइम है 4 ईयर्स। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में यहाँ पे आपको एस दिया गया है 500, टाइम आपको यहाँ पे 10 ईयर्स का गिवन है, और रेट यहाँ पे आपको दिया गया है 10%। फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पे पूछते हैं हाफ ईयरली, तो यहाँ पे आपको हाफ ईयरली का निकालना है। हाफ ईयरली के लिए आप फॉर्मूले में पुट करेंगे P इज़ इक्वल्स टू एस 1 + i⁻n। यहाँ पे आपका P की वैल्यू आपको फाइंड करना है। S आपको 500 दिया गया है, I यहाँ पे दिया गया है 1 + i कितना है आपका 10%। 10% को हम यहाँ पे लिखेंगे 10 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे हमें हाफ ईयरली निको डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं रेट के साथ में, और रेट के साथ में आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। रेट के साथ में आप हमेशा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जो भी आपको क्वार्टरली दिया है, मंथली दिया है या फिर आपको ईयरली दिया है, और टाइम के साथ में हमेशा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ में, और टाइम आपको दिया है -n। n यहाँ पे आपको गिवन है 10 ईयर्स, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ में, तो ये आपका बनेगा 500 1 + 0.10 डिवाइड बाय 2 की पावर -20। अब यहाँ पे आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.05। वैल्यू आपको देखनी है -20 पे, तो हम यहाँ पे टेबल में से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो भी -20th पीरियड के अंदर। तो यहाँ पे हम टेबल में चेक करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल नंबर 2 निकाला है, जो आपको A15 पेज पे दिया गया है। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हैं VN। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है 1 + i⁻n। अब यहाँ पे हमें 5% की वैल्यू चेक करनी है, वो भी 20th ईयर पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 5%, और यहाँ पे हमें देखनी है 20th ईयर। तो 20 यहाँ पे आपका आएगा इस ईयर के अंदर, और 5% मतलब आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 0.37688948। तो इस वैल्यू को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ में, तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो हमें फॉर्मूला चेक करना है सबसे पहले, और इसके बाद में 5% की वैल्यू देखेंगे 20th ईयर में, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया है। इस तरीके से हम यहाँ पे टेबल में से चेक करते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल कर आई है 500 × 0.3768। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर आएगा ₹188.40। ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है, और ये हमने निकाला है अभी हाफ ईयरली के लिए। इसके अंदर दूसरे पार्ट में आपसे पूछता है कॉन्टीन्यूसली, तो अब हम वो निकालते हैं। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट निकालेंगे कॉन्टीन्यूसली के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल्स टू एस ई की पावर -RT। यहाँ पे हम सभी डिजिट्स को यहाँ पे पुट कर देंगे। S की जगह पे लिखेंगे 500, E की पावर -R। R आपको दिया गया है 10%, मल्टीप्लाई 10, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे आपको 10 दिया गया है।
इसके बाद में आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका -1, क्योंकि यहाँ पे जब आप 0.10 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में, एक ज़ीरो यहाँ पे आपका हट जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। तो इस 1 को यहाँ पे आप लिख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट हटाया तो 2 जीरो यहाँ पे आपकी लग जाएगी। -1 आएगा तो -1 की वैल्यू जो है वो आप टेबल में से चेक करेंगे, तो यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल टेबल में इसकी वैल्यू को देखेंगे। यहाँ पे हमने टेबल नंबर 5 निकाली है, जो पेज नंबर A34 पे दी गई है। यहाँ पे आप -e⁻−x में देखेंगे और वो आपको 1 में चेक करनी है। तो 1 यहाँ पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू निकल कर आई है 0.36788। तो ये आपने देखा है -ex की वैल्यू चेक की है, वो भी 1 पे। तो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 500 के साथ में। यहाँ पे आपका निकल कर आएगा 500 मल्टीप्लाई 0.36788। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे निकल कर आएगा 183.94। ये वैल्यू आपकी निकल कर आई है कंटिन्यूसली से, और हमने पहले निकाली थी हाफ ईयरली से। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 28, जिसके अंदर आपको एस दिया गया है 2500, रेट आपको दिया गया है 6% और टाइम आपको दिया गया है 4 ईयर्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, उसमें आपको निकालना है एनुअली। एनुअली में आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फॉर्मूला लगेगा P=S1 + i⁻−n। s की जगह पे आप पुट करेंगे 2500 ब्रैकेट 1 + i की जगह पे आप लिखेंगे 6%। इसके बाद में आपको n दिया गया है 4, तो यहाँ पे आपने लिख देंगे -4। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे और इसकी जो वैल्यू है 6% पे वो आप चेक करेंगे टेबल में से। तो हम वैल्यू को चेक करते हैं टेबल में से। यहाँ पे हमें टेबल नंबर 2 के अंदर A16 पे दिया गया है 6%, जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है 4th ईयर पे। तो ये वैल्यू आपको दी गई है 0.79209366। इस वैल्यू का आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपने अमाउंट के साथ में। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना होता, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और जो भी आपका रेट होता है वहाँ पे आप रेट को देखेंगे और टाइम के साथ में उसकी जो भी वैल्यू है उसको वहाँ पे आप लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट के साथ में। यहाँ पे हमारी वैल्यू आई थी 0.7920। यहाँ पे इसके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹980। इसके बाद में हमें यहाँ पे दूसरा पार्ट दिया गया है क्वार्टरली। अब आप सभी को पता होगा जब भी हम क्वार्टरली करते हैं तो ये आता है आपका 4, और यहाँ पे जब हम आई के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.6% डिवाइड बाय 4, जिसको हम बोलेंगे आपका 0.015। और टाइम के लिए हम यहाँ पे इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 16 ईयर्स। अब हम इसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज़ को यहाँ पे आप टेबल में से चेक करके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 + 0.015 की पावर -16। हम यहाँ पे 0.015 की -16 पे वैल्यू को चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो टेबल है टेबल नंबर 2 के अंदर दिया गया है और ये रहा आपका 0.15, जिसकी वैल्यू हमें चेक करनी है 16th ईयर पे। 16th ईयर पे हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो ये आपकी निकल कर आएगी 0.7880। इसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट के साथ में। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 0.7880। इसकी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹71970। तो हमने यहाँ पे 2 पार्ट निकाले हैं। पहला पार्ट निकाला था हमने एनुअली, दूसरा आता है क्वार्टरली, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको थर्ड पार्ट दिया है जिसमें हमें निकालना है मंथली। मंथली के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से और डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। सबसे पहले हम आई निकालते हैं 0.6 डिवाइड बाय 12, और टाइम निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 4 × 12 दैट इज़ 48। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे 2500 यहाँ पे आप लिखेंगे ब्रैकेट 1 + 0.005। तो ये आपका निकल कर आएगा 0.005। इसको यहाँ पे हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और यहाँ पे आप -48 पे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। टेबल में से हम इसकी वैल्यू को चेक करते हैं। यहाँ पे ये आपकी A9 पे दी गई है वैल्यू और हमें 0.05 दैट इज़ ½ % की वैल्यू चेक करनी है, और वो भी आपको यहाँ पे 48th ईयर पे चेक करनी है। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी
0.7870। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट के साथ में। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू थी 2500 मल्टीप्लाई 0.7870। तो ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ₹967.50। तो यहाँ पे हमने तीनों ही पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट आता है जिसके अंदर आपको निकालना है कॉन्टिन्यूसली। तो अब हम फोर्थ पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट आएगा कॉन्टिन्यूसली, जिसमें हम निकालते हैं कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली। P इज़ इक्वल्स टू S ई की पावर माइनस RT। तो ये हो जाएगा आपका 2500 ई की पावर 0.06 मल्टीप्लाई 4। यहाँ पे आपका निकल कर आएगा ई की पावर माइनस 0.24। अब यहाँ पे आप ई की टेबल में जाएंगे और माइनस की वैल्यू में चेक करेंगे। यहाँ पे हमारी जो एक्सपोनेंशियल टेबल है वो आपकी टेबल नंबर 5 के अंदर गिवन है। माइनस की पावर जो है वो यहाँ पे गिवन है, पॉजिटिव पावर की यहाँ पे वैल्यू गिवन है, और ये आपका A33 पेज पे आएगा। तो अब यहाँ पे हमें चेक करना है 0.24 पे। 24 पे जब आप वैल्यू चेक करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 0.78663। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट के साथ में, तो यहाँ पे जो आपकी करेक्ट फिगर है वो निकल कर आ जाएगी। यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल कर आई है 2500 मल्टीप्लाई 0.7866। इसको यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹1966.5। अब ये आपका रुपीज़ निकल कर आ गया है। तो इसी के साथ में यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम्पल नंबर 29 दिया गया है जो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 50,000 का अमाउंट गिवन है और आपसे पूछता है कि जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 होगी दिव्या के केस में तो वो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी, नेहा के केस में कितनी आएगी, और दोनों का नेहा और दिव्या का जो प्रेजेंट वैल्यू उनका टोटल दिया गया है 50,000। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसी के साथ में सभी एग्जाम्पल इसके क्लियर होते हैं और प्रेजेंट वैल्यू की जो एक्सरसाइज है 11.4 वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।